इट्स ट्रूली सेड मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। ये सच ही कहा जाता है कि इंसान अपनी सोहबत से जाना जाता है। सो टुडे वी आर गोइंग ऑन सच अ स्टोरी विच विल प्रूव दिस प्रोवर्ब, जो इस प्रोवर्ब को, इस कहावत को सही सिद्ध कर देगी। आज एक ऐसी कहानी के साथ चलते हैं। Let's नाउ लेट्स start गो। our today's story. And the name of the story is A Tale of Two Words. There once lived a bird. एक बार एक चिड़िया रहा करती थी. Her two newborn babies in the forest. फॉरेस्ट में अपने नए जन्मे दो बच्चों के साथ. They had a nest in a tall shady tree. उनका एक घोंसला था लंबे से छायादार वृक्ष पर. And there the mother bird took care of her लिटिल वंस. वहां पर माँ अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान दिया करती थी डे एंड नाइट, रात दिन. वन डे, लेकिन एक दिन, देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. एक बड़ा तूफान आया. देयर वॉज थंडर, बिजली की कड़कने की आवाज. लाइटनिंग, बिजली के चमकने की आवाज. एंड द रेन, और बारिश आई. द विंड ब्लू डाउन मेनी ट्रीज. हवा ने कई पेड़ों को नीचे गिरा दिया. एंड द टॉल ट्री, और वो लंबा पेड़, इन विच द बर्ड लिव्ड, जिसमें चिड़िया रहा करती थी, ऑल्सो केम डाउन, वो भी नीचे गिर गया. अ बिग एंड हैवी ब्रांच हिड द नेस्ट. एक बड़ी सी और भारी भरकम शाखा घोंसले पर पड़ी आकर के. एंड किल द बर्ड, और चिड़िया को मार डाला. फॉर्चुनेटली, सौभाग्यवश, फॉर द बेबी बर्ड्स, वो जो छोटी बेबी बर्ड्स थी, the strong wind blew them away to the other side of the forest. बेबी बर्ड्स को वो तेज तूफानी हवा बहा करके ले गई दूसरी तरफ, जंगल के दूसरी तरफ ले गई. वन ऑफ देम केम डाउन नियर द केव. एक उनमें से आई. कहां पर आई? नियर द केव, घोंसले के पर, नियर द केव, गुफा के पास में. वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लीव्ड, जहां पर रॉबर्स का एक गैंग, डाकुओं का एक गैंग रहा करता था. द अदर लैंडेड आउटसाइड द ऋषिज आश्रम, और दूसरी वाली चिड़िया गिरी आकर के आश्रम के करीब में, जो ऋषि का था. अ लिटिल डिस्टेंट अवे, थोड़ी दूर. एंड नाउ द स्टोरी स्टार्ट अबाउट देयर कंपनी. अब उनकी कंपनी की कहानी स्टार्ट होती है. डेज पास्ट, दिन गुजरते चले गए. एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स. वो बेबी बर्ड्स बड़ी चिड़िया बन गई थी. दिन गुजरते चले गए. वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द कंट्री, देश का राजा, केम टू द फॉरेस्ट, जंगल में आया. टू हंट, शिकार करने के लिए. ही सा अ डियर, उसने एक हिरन देखी. एंड रोड आफ्टर इट, और इसके पीछे अपने घोड़े को दौड़ा दिया. इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट, ये घने जंगल में चला गया. फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग, राजा के द्वारा पीछा करा गया, और वो हिरन घने जंगल में चला गया. सून द किंग लॉस्ट हिज वे, अचानक, जल्दी ही राजा ने अपना रास्ता खो दिया. एंड डिडंट नो, और नहीं जानता था, वेयर ही वॉज, कि वो कहां था. ही रोड ऑन, वो सवारी करता रहा अपने घोड़े पर. फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए. टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जब तक वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ गया. वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब तक वो बहुत थक चुका था. ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े से उतरा. एंड सैट डाउन अंडर अ ट्री, और पेड़ के नीचे बैठ गया. दैट स्टूड नियर अ केव, जो एक गुफा के पास में खड़ा हुआ था. सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट, अचानक उसने एक चिल्लाने की आवाज सुनी. क्विक, हरी अप, जल्दी करो, जल्दी करो. देयर इज समवन अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे कोई है. कम एंड टेक हिज ज्वेल्स, आओ और उसके जवाहरात छीन लो. एंड हिज हॉर्स, उसका घोड़ा छीन लो. हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, वरना वो स्लिप होके यहां से निकल जाएगा. द किंग वॉज अमेज्ड, राजा आश्चर्यचकित हुआ. ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा. सा अ बिग ब्राउन बर्ड, वहां पर एक बड़ी सी और भूरी चिड़िया देखी. ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर. अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिसके नीचे वो बैठा हुआ था. ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस, उसने हल्की सी आवाज सुनी हुआ, उसने शोर सुना. ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स, अचानक वो अपने घोड़े पर चढ़ गया. एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और इतनी तेज घोड़े पर सवारी करता हुआ निकल गया जितनी दूर वो जा सकता था. एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, इट वॉज ऑल्सो अमेजिंग, इसके बाद जो कुछ हुआ वो भी आश्चर्यचकित करने वाला था.
Soon he came to a clearing. अचानक एक क्लियर जगह पर आया, साफ सुथरी जगह पर आया, which looked like an ashram, जो एक आश्रम की तरह दिखाई पड़ती थी. It was the ऋषि's आश्रम. ये ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse. राजा ने अपने घोड़े को बांधा to a tree, एक पेड़ से, and sat down in its shade, और इसकी छाया में बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce. अचानक उसने एक सज्जनता भरी हुई आवाज अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए सुनी. वेलकम टू द आश्रम. आश्रम में आपका स्वागत है सर. प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट. कृपया अंदर जाएं और आराम करें. यह आवाज आई, कृपया अंदर जाएं और आराम करें. ऋषि विल बी बैक सून. ऋषि जल्दी ही आ जाएंगे. देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट. बर्तन में कुछ ठंडा पानी है. प्लीज मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल. अपने आप को आप आरामदायक बनाएं. द किंग लुक्ड अप. राजा ने ऊपर देखा एंड सा अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. और पेड़ पर एक बड़ी सी भूरी चिड़िया देखी. ही वॉज अमेज्ड. वो आश्चर्यचकित हो गया. दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड. ये दूसरी चिड़िया की तरह दिखाई पड़ती थी. आउटसाइड द केव, जो गुफा के बाहर थी. He said to himself loudly. उसने खुद से तेजी के साथ कहा, You are right, sir. तुम सही कह रहे हो. Answered the bird. चिड़िया ने जवाब दिया, He is my brother. वो मेरा भाई है. But he has made friends with robbers. लेकिन उसकी दोस्ती डाकुओं से हो गई. Now, अब वो talks as they do. अब वो वैसी ही बातें करता है जैसे वो करते हैं. वे करते हैं डाकू. He doesn't talk to me anymore. वो अब मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करता. Just then, the ऋषि entered the आश्रम. तभी ऋषि आश्रम में आ गए और ऋषि ने क्या कहा देखते हैं. Welcome sir, he said to the king. उसने राजा से कहा, महाराज आपका स्वागत है. Please come inside and make yourself at home. कृपया अंदर आए और अपने आप को आराम करवाएं. At home, the meaning of at home is be comfortable. You look tired. तुम थके हुए दिखाई पड़ रहे हो. Rest for a while. एक पल के लिए आराम करें. Then you can share my food. तब आप मेरा खाना शेयर कर सकते हैं. The king told ऋषि the story of two birds. राजा ने ऋषि को दोनों चिड़ियों की कहानी बताई. And how each had behaved so differently. और ये भी बताया कि उन दोनों में से प्रत्येक किस तरीके से व्यवहार अलग अलग करती थी. दो यद्यपि they looked so alike, हालांकि वो एक सा दिखाई पड़ती थी. The forest is full of surprises, he said. उन्हीं ने कहा, जंगल सरप्राइजेस, आश्चर्यों से भरा हुआ है. The holy man smiled. वो पवित्र आदमी मुस्कुराया and said, after all, one is known by the company one's keep. एक आदमी अपनी संगत से जाना जाता है जो वो रखता है. The bird has always heard the talk of the robbers. उस चिड़िया ने हमेशा डाकुओं की बातें सुनी हैं, उनकी आवाजें सुनी हैं. He imitate them. वो उनकी नकल करता है. And talks about robbing people. और लोगों को लूटने के बारे में बात करता है. This one has repeated what he has always heard. ये वाली वो रिपीट करती है जो इसने हमेशा सुना है. He welcomes people to the ashram. ये लोगों के आश्रम में वेलकम करती है, ग्रीट करती है. Now come inside. अब अंदर आइए एंड रेस्ट और आराम करिए. आई टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस. मैं इस जगह के बारे में और आपको बताऊंगा. एंड दीज बर्ड्स, और इन चिड़ियों के बारे में. रियली इट्स ट्रू माई फ्रेंड्स, इट्स ट्रू माई स्टूडेंट्स. मेरे स्टूडेंट्स, ये सच बात है. इफ यू लिव इन द कंपनी ऑफ गुड बॉयज, इफ यू लिव इन द कंपनी ऑफ गुड स्टूडेंट्स, एंड इफ यू लिव इन द कंपनी ऑफ गुड स्कॉलर्स, आप अच्छे विद्वानों की सोबत में रहोगे. वन डे यू विल बी अ ग्रेट मैन. इफ यू लिव इन अ बैड कंपनी, देन योर होल लाइफ विल पास इन अ गटर. तो आपकी पूरी जिंदगी वही बुरी चीजों में और गटर में बीत जाएगी. सो चूज अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ. जिंदगी का एक अलग रास्ता चुनिए एंड मेक योर सेल्फ द ग्रेट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड. Thank you very much for watching this video and wait for the next video. Okay, thank you.